हे गाइस, माय नेम इज आदित्य एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड डेटा साइंस। अगर आपको भी ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इन टर्म्स के बीच, एग्जैक्टली इनके बीच डिफरेंस क्या है, अगर आप समझना चाहते हैं तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। सो गाइस, विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब भी हम बात करते हैं इंटेलिजेंस की और आर्टिफिशियल की, इंटेलिजेंस हम किसको कहते हैं? जब भी कोई भी काम हम खुद से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और करते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल क्या होता है? जब भी कोई ऐसी चीज जो नेचुरल ना हो, मशीन ने बनाई हो, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। तो यहाँ पर जब कोई मशीन अपनी इंटेलिजेंसी को यूज करती है, जब कोई मशीन खुद से सीखती है, खुद से समझती है, विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन, हम ह्यूमन उससे इंटरेक्ट नहीं करते या फिर ह्यूमन उसको नहीं बताते ये करना है, ऐसे करना है, मशीन वो चीज़ खुद से करती है, तो इसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके अंदर एक्चुअली सब कुछ आता है। इसके अंदर आप बोलेंगे तो मशीन लर्निंग भी इसी के अंदर आती है और डीप लर्निंग भी इसी के अंदर आती है। अब मैं बताता हूँ ये कैसे। देखिए, ये जो मशीन लर्निंग है, वो मशीन लर्निंग बेसिकली ये एक सबसेट है एआई का। जो आप मशीन लर्निंग को यूज़ करके, एल्गोरिथम्स को यूज़ करके, अप्रोचेस को यूज़ करके जो आप एप्लीकेशन बनाते हैं, वो बेसिकली उनका एम है, वो बनाना चाहते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप, जो खुद से चीज़ों को समझ सकें और सीख सकें। इसको हम, और ये जो मशीन लर्निंग है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही आती है। ये इसका हम बोल सकते हैं एआई का सबसेट है मशीन लर्निंग। ठीक है, अब मशीन लर्निंग बेसिकली होती क्या है, तो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूँ। मशीन लर्निंग में हम क्या करते हैं, मशीन को बोलते हैं कि हमने उसको 100 इनपुट्स दे दिए और बोला इस तरह का इनपुट होगा और इस तरह का आउटपुट आएगा, और हम इस तरह के 100 इनपुट दे के उस मशीन को बोलते हैं ये सारी चीज़ें समझ लो। मशीन उन इनपुट को लेती है और समझने के बाद उनको प्रोसेस करती है। अब क्या होता है, हम एक कोई ऐसा इनपुट देते हैं जो हमने पहले जो ट्रेन किया था जिस डेटा से, वो उसमें नहीं होता, और उस ट्रेनिंग डेटा में नहीं होता, तो मशीन से जब पूछते हैं तो मशीन प्रिडिक्ट करती है कि जो 100 डेटा के बेसिस पर ये जो डेटा है वो कहाँ पे सेट होगा, और उसके अकॉर्डिंग वो डेटा का प्रिडिक्शन करती है और वो डिसाइड करती है। तो इसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंसी। तो ये होती है बेसिकली मशीन लर्निंग। अब इस मशीन लर्निंग में बेसिकली 3 अप्रोच हैं जो फॉलो की जाती है। उनमें से जो पहले अप्रोच है उसको बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, और जो दूसरी अप्रोच है उसको बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, और तीसरी जो अप्रोच है उसको बोलते हैं सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। देखिए, सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है? सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का सिंपल सा मीनिंग ये है, हम उसको कुछ इनपुट देते हैं और साथ में उसको बोलते हैं इन इनपुट्स का ये आउटपुट होगा। हम मशीन को ये बताते हैं और उसके अकॉर्डिंग मशीन में फिर ऐसा इनपुट देते हैं जो मशीन, जिसको हमने कभी ट्रेन नहीं किया है उस मशीन को, उस इनपुट से, तो जो आउटपुट आता है वो प्रेडिक्शन होता है। इसको बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। लेकिन अब इसके बाद जो दूसरी अप्रोच है उसको बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें हम मशीन को इनपुट तो देते हैं लेकिन हम उसको ये नहीं बताते कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो ये जो अप्रोच होती है, इसमें कुछ एल्गोरिथम्स काम करती हैं और वो खुद से ही जो पूरा डेटा है उसको सेग्रीगेट करती है, या फिर क्या उनको ग्रुप करती हैं कि उनमें क्या सिमिलरिटी है, उस सिमिलरिटी वाले डेटा को एक ग्रुप में रख देती हैं, जो दूसरी सिमिलरिटी डेटा में उसको एक ग्रुप में रख देती हैं। फिर हम क्या करते हैं, जब वो पूरा ये प्रोसेस हो जाता है, फिर हम एक डेटा भेजते हैं और मशीन खुद से प्रेडिक्ट करती है कि किस ग्रुप में आएगा। तो इसको हम बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। यहाँ पर एक तीसरा पॉइंट भी आता है, जो अप्रोच फॉलो की जाती है, वो है सेमी सुपरवाइज्ड। अब ये टर्म से ही बहुत क्लियर हो रहा है। सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग को यहाँ पे मिला दिया गया है। इन दोनों की एल्गोरिथम को मिला के जो बनता है, इसमें जो फर्स्ट इनपुट दिए जाते हैं उसमें हमें इनपुट पता होता है और आउटपुट भी पता होता है। उसके बाद हम उसको अनसुपरवाइज्ड मीन्स ऐसा डेटा देते हैं जो ये नहीं पता कि उसका आउटपुट क्या होगा, तो वो अपने अकॉर्डिंगली ग्रुप करती है। जब इन दोनों एल्गोरिथम को मिलके जो आउटपुट प्रेडिक्ट किया जाता है, इस अप्रोच को हम बोलते हैं सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। अब समझते हैं व्हाट इज डीप लर्निंग। डीप लर्निंग कहाँ पर आती है? देखिए, ये जो डीप लर्निंग है वो बेसिकली मशीन लर्निंग का ही एक सबसेट होती है। जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि हमारा जो ब्रेन है, जिस तरीके से ब्रेन काम करता है, हम उसी तरीके से आर्टिफिशियल न्यूरल भी बना सकते हैं। तो अगर आपको अपने ब्रेन के बारे में अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं।
जिसमें से डेटा प्रोसेस होता है और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर जाता है, दूसरे से तीसरे न्यूरॉन पर, और इसकी कई मल्टीपल लेयर्स होती हैं जिनके थ्रू हम अपनी सोचते हैं और हम चीज़ों को डिसाइड करते हैं। सेम इसी कॉन्सेप्ट को रेप्लिकेट कर दिया इस डीप लर्निंग में साइंटिस्ट ने। इसमें क्या किया, उन्होंने छोटे छोटे न्यूरॉन्स की एक लेयर बनाई, फिर इसी लेयर को रिपीट कर दिया 3-4 टाइम। आप इस इमेज में देख सकते हो, इस इमेज में 4 लेयर्स हैं, जो आप डिफरेंट डिफरेंट न्यूरॉन्स हैं उनकी लेयर्स हैं। इनमें एक तरफ से इनपुट दिया जाता है, उन सारे न्यूरॉन से डेटा प्रोसेस होकर हमें एक आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो इस तरह की जो हम प्रोसेस करते हैं डेटा को, इसको हम बोलते हैं डीप लर्निंग। अब यहाँ पर 3 अप्रोचेस फॉलो की जाती हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। इसमें से सबसे पहली जो है वो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ANN, और दूसरा है CNN कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, और जो तीसरा है वो है RNN दैट इज रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। अब इन तीनों में मैं डिफरेंस जो आपको बताऊंगा वो बेसिकली आप समझ सकते हैं डेटा के बेसिस पर इन्हें किस तरह का डेटा दिया जाता है। जब आप बात करते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में, तो इसमें हम जो डेटा पास करते हैं वो बेसिकली इंटीजर स्ट्रिंग टाइप का होता है। मीन्स ये कि समझ सकते हैं टेबल्स के फॉर्म में हम डेटा को पास करते हैं, इतना आप समझ लीजिए। वो ANN में यूज होता है। अब जब बात आती है यहाँ पर CNN के बारे में, इस तरह के न्यूरल नेटवर्क में हम जो इनपुट देते हैं वो होता है इमेजेस टाइप का। इसमें हम कई सारी इमेजेस देते हैं और उस इमेजेस के बेसिस पर फिर हमारा सिस्टम प्रिडिक्ट करता है। ये सेम वैसे ही होता है जैसे मशीन लर्निंग में होता था। यहाँ भी हम जैसे अगर हमें कोई गुलाब का फूल है या रोज़ है, उसकी हम फोटो दिखाते हैं बहुत सारी, इसी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ जो रोज़ की डिफरेंट डिफरेंट एंगल से फोटो खींची जाती हैं, हम उसको इसमें मॉडल में पास कर देते हैं और वो मॉडल अपने आप को ट्रेन करता है उन फोटोज़ के बेसिस पर। फिर जब हमें प्रिडिक्ट करवाना होता है तो हम कुछ ऐसा एक फ़ोटो लाते हैं जिससे हमने उसको ट्रेन नहीं किया, और फिर हम जब वो सिस्टम में डालते हैं तो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली जो ट्रेन किया गया था उसके बेसिस पर हमें प्रिडिक्ट करता है कि ये 80% 90% रोज़ फ्लावर है। तो इस तरह की जो होता है क्लासिफिकेशंस होते हैं डेटा के बेसिस पर, वो होता है हमारा CNN में। अब बात करते हैं व्हाट इज RNN, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। इसमें बेसिकली हम इस तरह का डेटा पास करते हैं जो एक इवेंट्स के बेसिस पर चल रहा हो। मींस जैसे हमारी लाइफ में टाइमलाइन चलती है, आज से 4 दिन पहले ये हुआ, 1 दिन पहले ये हुआ, 2 दिन पहले ये हुआ, जैसे 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, जो भी हो रहा है वो एक टाइमलाइन में हो रहा है। तो इस तरह का जो डेटा होता है, हम इस मॉडल को इस तरह का डेटा पास करते हैं और फिर हम इसी तरह का इनपुट देते हैं जिससे ये मॉडल प्रिडिक्ट करता है कि आउटपुट क्या हो सकता है। तो ये 3 तरह के अप्रोचेस फॉलो की जाती हैं डीप लर्निंग में। कई और अप्रोचेस हैं बट ये 3 पॉपुलर हैं जिसको मैंने आपको बताया। तो आपको अब ये समझ में आ गया AI क्या है, मशीन लर्निंग क्या है और डीप लर्निंग क्या है। अब बात आती है वेयर इज डेटा साइंस। ये डेटा साइंस क्या है? डायग्राम में आप देख सकते हैं जो डेटा साइंस है वो बेसिकली क्या करते हैं, वो डीप लर्निंग को यूज़ करते हैं, वो मशीन लर्निंग को भी यूज़ करते हैं, और ये मैथमेटिक्स के टूल्स को यूज़ करते हैं। मैथमेटिक्स के टूल्स क्या होते हैं? जैसे लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी। इस तरह के जो टूल्स होते हैं मैथमेटिक्स के, उनको यूज़ करके डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग पे काम करते हैं, और उनका भी एम यही होता है कि वो AI एप्लीकेशंस बनाएं। उनको बोलते हैं हम डेटा साइंस। इस चीज़ पे काम करने वाले लोगों को बोलते हैं डेटा साइंटिस्ट। ठीक है, तो शायद से आपको अब इन चारों चीज़ों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि AI क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है और डेटा साइंस क्या है। ये जो डायग्राम है, आप इस डायग्राम से अपने सारे कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। देखिए, जो AI है उसका सबसेट है मशीन लर्निंग और मशीन लर्निंग का सबसेट है डीप लर्निंग। गाइज, आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए। दैट्स ऑल आई हैड फॉर दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।